हेलो। आवाज आ रही है क्या? एक बार फिर से आवाज कंफर्म कीजिएगा। आवाज आ रहा है सबको? हेलो। ओके। ओके। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उषा लकड़ा। उषा लक यू आर अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन टुडे। कहाँ कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? कहाँ मतलब कौन घर का है आपका? पूर्णिया। ओके। उषा म्यूट योर सेल्फ। म्यूट कर लीजिए। ओके। चलो। तो कल क्या देखे थे हम लोग, थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए, है ना। हम तब से क्या हुआ ना कि लैपटॉप में कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे। पहला लैपटॉप में किए तो वो अचानक शट डाउन हो जा रहा था कल। इसीलिए फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर फोन से कनेक्ट करना पड़ा। आज फिर लैपटॉप कनेक्ट कर रहा है तो ब्लूटूथ डिवाइस, जो मेरा ये माइक है वो ये नहीं कर रहा है, ब्लूटूथ डिवाइस ही नहीं सर्च कर पा रहा। फिर से अभी फिर फोन पे ही आना पड़ा। चलो। तो शुरू किया जाए क्या? चलो, वेरी गुड। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी। कोई बता सकता है फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कोई बता सकता है क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वेरी गुड। ओके। यदि हम बात करें कि ये तो एक लैंग्वेज हो गया जिसके जिसमें स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं कि इस तरह से हम याद कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। लेकिन यदि एक जनरल टर्म में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज आपको दिख रहा है ना, जो भी चीज दिख रहा है बाहर के दुनिया में, चाहे वो टेबल हो, बेंच हो, पेड़ हो, पौधा हो, जो भी चीज आपको दिख रहा है, प्लेनेट हो, सन हो, स्टार हो, हर एक जो भी चीज है वो क्या करता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को अपने अंदर समायोजित किए हुए है। इसके अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है जैसे कि इसका कुछ ना कुछ वजन है ना। तो ये जो वजन है, ये भी इसका क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। इसका कुछ ना कुछ डायामीटर है, ये भी इसका
हेलो, आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है शैलीजा? पायल, लक्ष्मी। ओके, तो आवाज आ रही है तो बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, है ना? बातचीत हो रहा है तो उसमें बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। आज का अटेंडेंस भी कम लग रहा है। ठीक है। तो जो भी बातचीत होता है उसमें बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। निशा कुजूर, है ना? उषा लाकड़ा, लवली, पायल, लक्ष्मी, शैलीजा, जो भी बातचीत हो रहा है उसमें सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप लोग भी खुल के बात कर सके, खुल के जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सके। ठीक है? तो लक्ष्मी बताइए सातों फिजिकल क्वांटिटी का नाम। लक्ष्मी। मास, लेंथ, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। सेवेंथ, टेम्परेचर हो गया, मोल। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। वेरी गुड। These are the seven quantities you have to keep remember always, है ना? And what was the additional to? वेरी गुड। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, ये सब आपके कॉपी में भी है, नोट्स में भी है। चलो, और कोई दूसरा? लवली बोलो, मास का। ऐसे कैसे चलेगा? हेलो प्रज्ञा, आवाज आ रही है क्या? प्रज्ञा, कुमकुम, हेलो, आवाज आ रही है ना? साफ साफ आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, रिशु, चलो आगे बढ़े। तो बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, आगे बढ़ना है हमको। हम लोग कभी पिछला बात तो कर रहे हैं। टाइम का जल्दी बताओ, टाइम का क्या होता है? ऐसा स्टैंड, ऐसा यूनिट। टेम्परेचर का? ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिन और कैंडेला? एक मिनट, बाद में पूछे। ठीक है, कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, मोल, इट इज मोल, है ना? अच्छा, इसका कुछ ना कुछ सिंबल था। व्हाट वाज दिस सिंबल? दिस इज केजी, दिस इज मीटर, दिस इज। किसको आवाज नहीं जा रहा बताओ? उषा,
म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, उषा म्यूट कीजिए। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है ये? अच्छा, तब से नहीं दिख रहा था ना? म्यूट कर लीजिए, जो भी है म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है। चलो, जिससे पूछते हैं उससे बोलो, लक्ष्मी स्क्रीन दिख रहा है क्या? तो इसके पहले जो भी हम बोल रहे थे उस समय स्क्रीन दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? हाँ, अभी दिख रहा है ना? अच्छा, हम बिना स्क्रीन शेयर किए ही लिख रहे थे इसीलिए। अच्छा चलो, अब फिर से देखो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दो तरह का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 क्वांटिटी कौन कौन है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड मोल। ये तो याद हो गया होगा सबको। उसके बाद 8 और 9 नंबर में क्या आया? एडिशनल जो फंडामेंटल है वो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उसके बाद सबका ऐसा यूनिट किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल, रेडियन एंड स्टीरेडियन। और उसके बाद इसका सिंबल। चलो, ये बात कर लिए थे ना हम लोग। और कुछ पढ़े थे? और कुछ पढ़े थे? आगे बढ़े? क्या बोलो? हम्म। हाँ, तो ये सब चीज देखे थे। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट का जो नाम होता है उसी को यूनिट कह देते हैं, है ना? ये सब चीज देखे थे। चलो आगे बढ़े, नया शुरू करते हैं कुछ। चलो, मान लो 1 मिनट के लिए, अच्छा एक बात बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है साफ साफ? और अब सबको आवाज भी साफ साफ आ रहा है? चलो, ये हम क्या बना रहे हैं? कुछ अंदाजा लग रहा है? स्केल बना रहे हैं, ठीक है। उतना गैप जो होगा वो यूनिफॉर्म गैप होगा, इसमें यूनिफॉर्म गैप नहीं है। 1। ठीक है, ये स्केल है। ये सपोज 0 है, तो ये है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, सबके पास स्केल है ना? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब सपोज एक बात बताओ कि तुमको एक कॉपी मेजर करना, कॉपी का लेंथ मेजर करना, दिस इज योर कॉपी, राइट? तो आपको इस कॉपी का लेंथ मेजर करना, कैसे मेजर करोगे? इस 0 पॉइंट को यहाँ लाओगे, है ना, ऐसे। और फिर यहाँ से ऐसे करके रखोगे, और ये कॉपी का लेंथ देखोगे कितना मिला? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कॉपी का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। बोलो, है कि नहीं?
तो कोई भी क्वांटिटी जो होता है, कोई भी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है, इस कॉपी का लेंथ भी एक तरह का क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी का वैल्यू क्या हुआ, 4 एंड सेंटीमीटर। मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, इसको हम 4 बार जोड़ दिए तो 1 2 3 4, तो ये क्या निकल गया, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इस कॉपी का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये है क्वांटिटी जो इसके लेंथ को बता रहा है, बोलो बता रहा है। ये जो 4 है, एक ये नंबर ऑफ मल्टीपल बता रहा है कि कुमकुम कुमारी सेंट एनरोलमेंट रिक्वेस्ट फॉर इन योर फिजिक्स क्लासेस। कुमकुम नहीं है क्या क्लास में, चलो 4 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर है। तो कैसे किसी चीज को लिखते हैं ये समझो। तो हम क्या करते हैं, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर देखते हैं कि कितना हुआ। 4 बार हमको 1 सेंटीमीटर मिला, तो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटिटी जो है ये नंबर है। ये 4 क्या है, एक तरह का नंबर है, और सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। बोलो है कि नहीं। तो किसी भी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं, ये एन यू के बराबर होता है। बोलो, लिख सकते हैं ना। कोई भी चीज ले लो ना, जैसे कि कुछ भी ले लो, समथिंग 1 kg, समथिंग 10 kg। तो ये क्या है, 10 kg, ये है केजी। केजी मतलब 1 kg। 1 kg को 1 kg का बटखरा चढ़ाएं, तब जाके हमको जो भी सामान ले रहे हैं इधर, ये 10 बटखरा 1 kg का चढ़ाएं, है ना, तब जाके ये इधर बैलेंस हुआ, जो भी इधर मटेरियल है। तो हम क्या कह दिए कि ये कितना केजी का है, 10 kg का है। तो दिस 10 इज नंबर एंड दिस केजी इज यूनिट। चलो, है ना, बोलो समझ में आया। चलो, अब ये भी पता है ना कि लेंथ का हो या वेट का, मास का हो, सबका कोई एक यूनिट नहीं होता है, बहुत सारा यूनिट होता है ना। जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, बहुत सारा यूनिट होता है। तो एक बात बताओ, कोई कहता है कि इस स्केल का लेंथ जो है, ये जो स्केल आपके, अच्छा सॉरी, आपके पास जो कॉपी है उसका लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम तुमसे पूछे कि बताओ कि इस कॉपी का लेंथ, कोई दूसरा आदमी बोल रहा है कि इस कॉपी का लेंथ है 40 मिलीमीटर। क्या वो सही बोल रहा है, या कोई कह रहा है कि ये जो बॉक्स है ये 4 kg का है, और कोई कह रहा है कि ये बॉक्स 4000 ग्राम का है। क्या दोनों सही है अपने जगह पे, कि कोई गलत है। यदि जो कह रहा है कि नहीं, ये बक्सा जो है, मेरे पास जो बक्सा है वो 4 kg का बक्सा है, वही दूसरा आदमी कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहा है, ये 4000 ग्राम का है, दोनों गलत बोल रहा है। दोनों में से कौन सही है, दोनों में से कौन सही है, दोनों सही है, बिल्कुल सही बात। तो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं करता यूनिट चेंज करने से। यदि ये एन है ना, एन, और ये यूनिट है यू, तो ये बराबर होगा, यदि पहला यूनिट में ये बराबर है तो ये दूसरा यूनिट में भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी कभी चेंज नहीं करता है। किसी के नज़र में ये 4 kg है, तो किसी के नज़र में क्या है, ये 4000 ग्राम है। किसी के नज़र में ये क्विंटल में भी हो सकता है, किसी की नज़र में ये टन में भी हो सकता है। बोलो, बात समझ में आ रहा है। चलो, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, Q इज इक्वल टू N1U1 प्लस N2U2। इसको कॉपी में लिख लो, नोट दिस डाउन। Q इज इक्वल टू N1U1 प्लस बराबर N2U2। Q इज इक्वल टू N1U1 बराबर N2U2। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है,
mass of a body is equal to 5 into 10 to the power minus 6 किलोग्राम। बात समझ में आ रहा है? कोई बॉडी है या किसी तरह का कोई बॉडी आपके पास, उसका मास कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 kg। पूछ रहा है आपसे, है ना, कि व्हाट इज दिस मास, व्हाट इज दिस मास इन नंबर ए ग्राम, नंबर बी मिलीग्राम, नंबर सी माइक्रोग्राम। ठीक है, बोलो हाँ। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई बॉडी है जिसका मास है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 किलोग्राम। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंटू ग्राम, इंटू मिलीग्राम एंड इंटू माइक्रोग्राम। तो ये करने के पहले सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे कि क्वांटिटी कभी चेंज नहीं करता है। सॉल्यूशन क्वांटिटी कभी चेंज नहीं करता। यदि ये किलोग्राम में जितना है उतना ही किसमें होगा? ग्राम में होगा। N2U2, है ना? तो चलो ले, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? N1 का वैल्यू बताओ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? N1, ये जो नंबर है यही है N1। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और U1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? kg दिया हुआ है ना। हमको निकालना है ये N2 क्या होगा। ठीक है, तो N2 बराबर क्या होगा? N1U1 बराबर N2U2। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1U1 डिवाइडेड बाई U2। सही है क्या ये? बोलो। सही है। तो N1 कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। U1 क्या है? kg। और नीचे में U2 क्या है? ये U2। वेरी गुड, ग्राम। ग्राम। ठीक है, कितना ग्राम? 1 ग्राम। कितना ग्राम? 1 ग्राम, है ना। अब ये बताओ कि ये जो ग्राम है इसको केजी में कैसे बदलते हैं? ये है 1 ग्राम। ठीक है, तो ये होता है 1 ग्राम इज इक्वल टू, देखो 1 केजी इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम। ठीक है, ये सबको पता है ना। ये बात सबको पता है कि सर 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ये बात सबको पता है। तो इसीलिए 1000 ग्राम को ही 10 टू द पावर 3 ग्राम लिखा जाता है। ठीक है, ये बात सबको पता होना चाहिए। तो चलो बात करते हैं। तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम जब, तो क्या करेंगे, ये 10 टू द पावर 3 को इधर भेजेंगे। ये सब बच्चा वाला इक्वेशन है, तुम लोग छठा सातवां में पढ़ा होगा कि इधर 1 ग्राम है तो इधर 10 टू द पावर 3 को बाएं तरफ भेजेंगे तो वो 1/10 टू द पावर क्यूब हो जाता है और ये हो जाता है केजी। ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 kg। बोलो समझ में आया? नाउ नाउ N2 is equal to N1U1 divided by what? U2। Therefore N1 का वैल्यू क्या है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू U1 क्या है? 1 kg डिवाइडेड बाय U2 कितना है?
वन 10⁻³ अब देखो ये भी केजी है, ये भी केजी है, तो दोनों को काट सकते हैं क्या? केजी केजी को तो काट सकते हैं, इसको काट दिए, इसको भी काट दिए, तो कितना बचा आंसर? 5 × 10⁻⁻⁶ और ये -3 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ तो क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, ये N2 का वैल्यू निकला। अभी नहीं लिखेंगे, अभी लिखेंगे N2। चलो देखो, एकदम मजा लेके पढ़ो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, सब कुछ बहुत आसान लगेगा। N2, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? क्वांटिटी जो होता है वो होता है N2U2, दैट मीन्स 5 × 10⁻³ U2 का वैल्यू क्या? ग्राम। केजी को ग्राम में बदल दिया। चलो बोलो, समझ में आया क्या ये? यदि नहीं समझ में आया तो फिर से समझ में आ जाएगा, अभी अगला इसी का अगला क्वेश्चन जो करेंगे मिलीग्राम में। जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा है जिसको कि इसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया या बिल्कुल नहीं समझ में आया? बता दो, तब हमको आइडिया लगेगा कि क्लास में कौन समझ रहा है नहीं समझ रहा है। निशा, निशा ये न्यूमेरिकल समझ में आया? निशा, उषा, लवली, पायल, लक्ष्मी, शैलजा, पीयूष, सबको समझ में आ गया? चलो चलो, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन बना लो तुम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है उसी का, कि हमको किसमें चेंज करना है? क्वेश्चन नंबर बी। इसमें हमको क्या करना है कि किसमें चेंज करना है? मिलीग्राम में, मिलीग्राम में, इन मिलीग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर से वही रिलेशन यूज करेंगे ना, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अच्छा, हम क्या बोलते हैं? हम कह रहे हैं कि कोई भी जो जो भी आपका क्वांटिटी होता है वो दो भाग में होता है, एक बक्सा बना दिए और दूसरा बक्सा बना दिए। ठीक है, पहला बक्सा में जो है वो नंबर रहता है और दूसरा बक्सा में क्या रहता है? यूनिट रहता है। जैसे 10 kg चावल है, 10 kg चावल है, तो पहला बक्सा में क्या आएगा? 10, और दूसरे बक्सा में 1 kg। तो 10 को 1 kg से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 10 kg मिलेगा ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है N2 का वैल्यू। देखो, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट पूछने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यदि आप डाउट नहीं पूछिएगा, इसका मतलब है कि आपको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको डाउट नहीं हो। डाउट होना चाहिए। डाउट हो रहा है इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, डाउट नहीं हो रहा है इसका मतलब समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा? N1U1 डिवाइडेड बाई, बता दो, U2। अच्छा, तो ये है एक बक्सा, दूसरा बक्सा, ये तीसरा बक्सा। पहला बक्सा में क्या है? पहला बक्सा में है इंटू 10⁻⁻⁶। दूसरा बक्सा में 1 kg और तीसरा बक्सा में 1 मिलीग्राम। चलो, 5 × 10⁻⁻⁶ इंटू 1 kg डिवाइडेड बाई, मिलीग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पता होना चाहिए, है ना। तो पहले तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1 मिलीग्राम जो होता है ये 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है। बोलो, सही बात है? 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है
है ना, और 1 ग्राम इसके बराबर होता है 10⁻³ क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या ये सब? 1 मिलीग्राम, 1 मिली is equal to 10⁻³ ग्राम and 1 ग्राम is equal to 10⁻³ किलोग्राम. Therefore, 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 हम क्या लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ और ग्राम को क्या लिखेंगे 10⁻³ किलोग्राम. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻6 किलोग्राम. तो 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 किलोग्राम. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 किलोग्राम. और जब ये दोनों एक ही प्रजाति का हो गया, किलोग्राम ऊपर नीचे किलोग्राम किलोग्राम, तो आराम से हम इसको काट देंगे, ये दोनों कट जाएगा. लेकिन ये दोनों कटेगा क्या, ये किलोग्राम है ये मिलीग्राम है, ये दोनों नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रजाति का, एक किलोग्राम में एक मिलीग्राम में. दोनों यदि केजी केजी में हो गया तो आराम से हम काट सकते हैं. बोलो समझ में आया? तो क्या हो जाएगा 1 केजी भी कट गया, है ना, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 भी कट गया. तो क्या निकला N2 का वैल्यू, N2 का वैल्यू 5. वेरी गुड. So what will be the unit? What will be the unit? Unit will be N2U2, right? The quantity is always equal to N2U2. So this will be 5 और 5 क्या 5 मिली, नहीं 10 तो कुछ नहीं 5 मिलीग्राम कट गया ना, यहाँ पर क्या आया 5. This is your answer. So the next question is to convert it into किसमें माइक्रोग्राम में. हाँ माइक्रोग्राम. तो दिस इज योर होमवर्क to convert the quantity. Homework, convert the quantity in microgram. चलो कोई दिक्कत है क्या अभी तक? तो इस तरह से आप बदल सकते हैं कुछ भी, किसी तरह का कोई यूनिट को किसी में भी बदल सकते हैं. तो कुछ और स्टैंडर्ड यूनिट लिख लेते हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं होमवर्क में. ये होमवर्क नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कन्वर्ट गिवन लेंथ ऑफ पेन ऑफ माई पेन इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर का पेन होता है. मान लो कि 12 सेंटीमीटर का पेन होता है. ये एक स्ट्रेंथ ये है, स्टैंडर्ड पेन का लेंथ मान लो कि 12 सेंटीमीटर है. कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू ए मिलीमीटर, बी मीटर, सी किलोमीटर, डी इंच, ई फुट, एफ यार्ड. दिस इज द क्वेश्चन. यदि ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तब हम समझेंगे कि आपको जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आया, अदरवाइज हम समझेंगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया. ठीक है, यदि इसका क्वेश्चन बन जाएगा तो समझेंगे कि आपको समझ में आया. चलो कौन कौन है क्लास में? पायल, लवली, 8 स्टूडेंट है. चलो बोलो बाकी लोग को समझ में आ रहा है क्या? पायल, सरीजा, सलीजा है ना, सबको समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? तुम लोग को दिक्कत कैसे नहीं होता, हमको ताज्जुब लगता है. दिक्कत तो होना चाहिए. दिक्कत होता है इसका मतलब है कि समझ में आ रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा है इसका मतलब है कि तुम खाली हाँ में हाँ मिला रही हो. समझ में आ रहा है पक्का 100%? डाउट डाउट होते रहना चाहिए. अच्छा चलो आगे बढ़े, तब नया चीज शुरू कर.
देखो देखो यहाँ पे यार्ड है, फुट है, इंच है, ये सब चीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए पता, कि 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिखेंगे, कितना किलोमीटर लिखेंगे, कितना इंच लिखेंगे, कितना फुट लिखेंगे, कितना यार्ड लिखेंगे। तो ये जो भी रिलेशन है, ये आपको या तो किताब में मिलेगा और या नहीं तो आपको इंटरनेट पर मिलेगा। गूगल में डालिएगा कि 1 इंच बराबर 1 इंच में कितना यार्ड होता है, या 1 इंच बराबर हाउ मच फुट, या हाउ मच यार्ड। ठीक है, इफ यू पुट दिस इन गूगल इट विल आंसर यू इमीडिएटली। ओके, एंड मेमोराइज दैट, जरूरी नहीं है मेमोराइज करने का, है ना, बस क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन प्रॉब्लम टुमारो। ओके, नाउ आगे बढ़ना चाहिए ना हम लोग को, आगे बढ़े। चलो, नया चीज है सम प्रैक्टिकल यूनिट। सम अच्छा, इसमें जो जो लोग क्लास कर रहे हो, इसमें ऋषु को छोड़ के सब पूर्णिया से ही हो ना? एक बार हम देख लेते हैं कौन कहाँ से है, हमको तो पता नहीं है। शैलिजा, शैलिजा पूर्णिया से हो? कहल कह, कहलगांव से, समझ में आ रहा है शैलिजा। चलो लक्ष्मी, तुम कहाँ से हो? पायल पूर्णिया, ओके। ऋषु तो फिर कहलगांव, उषा पूर्णिया जनता चौक, निशा, निशा कुजूर, ठीक है। चलो, तो 3 लोग पूर्णिया से हैं, 5 लोग कहलगांव से हैं। नहीं, 5 लोग पूर्णिया से हैं, 3 लोग कहलगांव से हैं। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट है ना, तो प्रैक्टिकल यूनिट में हम क्या करेंगे, देखो कुछ डिस्टेंसेस होता है, जैसे कि बहुत छोटा डिस्टेंस है, सपोज तुमको एक चींटी का लेंथ नापना है, ये चींटी कितना, चींटी का क्या लेंथ है, तो हम तुमसे पूछे कि बताओ सलीजा, इस चींटी का लेंथ किलोमीटर में कितना होगा। तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि सर आप चींटी का लेंथ किलोमीटर में क्यों नाप रहे हैं। तो बोले किस में नापे, मीटर में नापे। बोले सर वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ये चींटी इतना छोटा और मीटर इतना बड़ा, ये भी बहुत छोटा हो जाए, ये बहुत बड़ा हो जाएगा मीटर इसके सामने। तो हम बोलेंगे किस में नापा जाए, इसको सेंटीमीटर में नापा जाए। तो बोले हाँ सेंटीमीटर में सर इसको नाप सकते हैं, या नहीं तो इसको मिलीमीटर में नापिए, है ना, ये तो कहोगी ना। तो यही है प्रैक्टिकल यूनिट, कि जो चीज हमको जरूरत पड़े उसका। अब मान लो कि तुमको कॉपी का लेंथ नापना है, ये कॉपी है, इस कॉपी का लेंथ नापने के लिए हम बोलेंगे कि बताओ कितना किलोमीटर का कॉपी है, तो तुमको हंसी आएगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि किलोमीटर जो है ये भी तो लेंथ का ही यूनिट है, मीटर भी जो है ये भी लेंथ का यूनिट है। आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है क्या? अभी कंफर्म करो, एवरीबॉडी कैन हियर मी? कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या आवाज में अभी? नो प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़े। हमने कहा हमने कहा शुरू से फिर से बोल रहे हैं, हमने कहा कि बताओ यदि पायल ये बताओ, पायल आवाज आ रही है? पायल, लवली, अच्छा ये बताओ, ये चींटी है, चींटी का लेंथ को मेजर करना है कि चींटी कितना लंबा है ना। तो क्या लाओगी फिट, क्या लाओ, कैसे मेजर करोगे? इसका मेजरमेंट किलोमीटर में बताओगी क्या, ये कितना किलोमीटर का है? इसका लेंथ मीटर में, सेंटीमीटर,
मिलीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर में बता सकते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा है कि चींटी कि जो कि सेंटीमीटर से भी बहुत कम होता है, तो मिलीमीटर में होता है ना, बात सही। तो बहुत छोटा लेंथ होने की वजह से, तो प्रैक्टिकल क्या है, किलोमीटर भी लेंथ का यूनिट है, मीटर भी लेंथ का यूनिट है, सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है, मिलीमीटर भी लेंथ का यूनिट है। लेकिन तुम कहोगी कि सर इस चींटी का लंबाई जो है हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो हमको ज्यादा कान को सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है ना, है ना। उसी तरह से यदि तुम्हारे कॉपी को का लेंथ को मेजर करना है, तुम्हारा कॉपी जो है या तुम्हारा जो बेड है उसका लेंथ मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे, बोलेंगे बताओ तुम जिस बेड पे सोती हो, जिस पलंग पे सोती हो, उसका लंबाई कितना है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये इतना किलोमीटर है ना, तो किसमें बताओगे, सेंटीमीटर में बता सकती हो, सही बात है, या नहीं तो मीटर में बता सकती हो। यदि तुम्हारा बेड जो है 2 मीटर का है, तो क्या इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। चलो यही चीज समझना है धीरे धीरे। तो प्रैक्टिकल क्या है, बेड का लंबाई किलोमीटर में बताना प्रैक्टिकल है कि बेड का लंबाई मीटर में बताना प्रैक्टिकल है, किलोमीटर में नहीं, मीटर में प्रैक्टिकल, मीटर में है, ठीक है। ओके चलो। तो कुछ कुछ लेंथ होता है ना जिसको हम लोग आराम से मीटर किलोमीटर में नाप सकते हैं, लेकिन कुछ लेंथ जो होता है वो बहुत, जैसे देखो हम लिख रहे हैं अ, बहुत लार्ज डिस्टेंस जो होता है, इन, लिखो इसको, इन द मेजरमेंट ऑफ वेरी large distances, we use the following three units, और नहीं तो लिखो we use following units, we use following units। अच्छा ये बताओ लंबाई कितना लंबा हो सकता है, कोई भी चीज कितना लंबा दूरी हम नाप सकते हैं, पटना से लंदन का दूरी कितना होगा, बोलोगे सर आइडिया नहीं है। आवाज आ रहा है ना सबको, बीच में कुछ कुछ बोलते रहो, कि समझ में आएगा कि आवाज आ रहा है, नहीं तो पता चला कि आवाज जा ही नहीं रहा, हम बोले जा रहे हैं। तो बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहो तुम लोग। चलो। तो हम क्या करेंगे, जो बहुत लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ से पटना का दूरी, यहाँ से इलाहाबाद का दूरी, यहाँ से दिल्ली का दूरी, उसको लंबा दूरी किसको कहोगे, कोई बताओ तो, कितना लंबा से लंबा दूरी बता सकती हो तुम लोग। हम्म, ये बहुत लंबा दूरी, बहुत बढ़िया, कौन बोला, लवली, वेरी गुड। यहाँ से पूर्णिया से दिल्ली का दूरी जो है बहुत बड़ा है, और कोई इससे बड़ा दूरी बताओ, बताओ, दिमाग चलाओ। इससे भी लंबा चाहिए हमको, पूर्णिया से दिल्ली तो ये बता दी लवली, इससे भी लंबा दूरी, कितना सोचना पड़ेगा, क्या, कालगांव से केरला, कौन बोला, ऋषु। चलो, और कोई, और इससे भी लंबा, 5-8 लोग हो क्लास में और इतना सोचने में टाइम लगेगा, बाप रे बाप, पेट पैदे से गुजरात। चलो तुम लोग
एकदम इतना लिमिटेड रहते हो। चलो हम बोलते हैं कि ये अर्थ से सन का दूरी, फिर 35 से गुजरात ज्यादा दूर है कि अर्थ से सन दूर है? इससे भी बड़ा दूरी हो सकता है। बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में? तो थोड़ा बहुत अपने बाउंड्री से बाहर निकल के सोचो। बाउंड्री से बाहर निकल के सोचो। तो जो ये अर्थ से सन का दूरी हो गया, इससे तो ये सब क्या है, ये सब बहुत लार्ज डिस्टेंसेस में इसको गिनेंगे। पटना से दिल्ली और पटना से केरला जो दूरी है, इसको लार्ज नहीं कहेंगे, है ना। इसको मेजर आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से सन का दूरी को मेजर करने के लिए हम तुमसे पूछे कि बताओ, ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, हाँ, ये सन से कितना दूर है? कोई बताओ कैसे नापोगे? यहाँ फीता रखो, ठीक है, और फीता लेके तुम एक आदमी सन पे जाओ, नपा जाएगा। लेकिन पता है ना कि पृथ्वी से सन कितना दूर है? ये मेजर किया गया है, ठीक है। लेकिन आगे हम बात करेंगे कि कैसे। चलो फिलहाल ये जान लो कि सबसे पहला यूनिट जो है लंबा दूरी के लिए होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद रखना क्या, जो जो बोल रहे हैं इसको हाईलाइट कर लो और याद रखना, सिर्फ नाम याद रखना और कुछ नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दोहराओ इस नाम को सब। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बोलो सब, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, so what is this? It is the average distance of center of the sun, center of the sun from center of earth। बोलो सही बात है। देखो क्या होता है कि जो सन होता है, ये तुम्हारा ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। अर्थ का रंग कैसा होता है? तो हम चलो ब्लू से दिखा दिए, ठीक है। और ये क्या है? सन है। सन का साइज थोड़ा और बड़ा कर दे क्या? क्योंकि सन तो थोड़ा सा अर्थ के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा, लेकिन बड़ा तो होगा, लेकिन वो छोटा ही दिखता है ना दूर से। चलो इतना हो गया। तो ये जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। चलो इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आया? ये क्यों हुआ, कैसे नापा गया, ये सब चीज का ये सब जानने का कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल ये तुमसे पूछे कि बताओ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे कि सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ये पृथ्वी का सेंटर और सन के सेंटर के बीच का दूरी होता है।
कोई दिक्कत है? नहीं। ये जो 1 AU होता है इसका वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना, 10⁻11 मीटर। इसका मतलब हुआ, यदि तुम इसका हिसाब लगाने लगोगे ना बैठ के, ये कितना मीटर हुआ, कितना किलोमीटर हुआ, तो ये तुम्हारा अरब किलोमीटर में भी आ सकता है, अरब खरब किलोमीटर, ठीक है। बोलो। हमने कहा कि दिस डिस्टेंस इज 1 astronomical unit, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन represents the 1 astronomical unit. Okay, so this is 1 astronomical unit, and the value of the 1 astronomical unit is 1.496 into 10⁻11 मीटर। तो ये कितना लिख सकते हैं, 1.496 को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। बोलो, बात समझ में आया? इसका मतलब वो ये 10⁻11 मीटर है, ये खरबों किलोमीटर के बराबर है, खरबों किलोमीटर, जिसका कि हिसाब लगाना मुश्किल है, ठीक है। चलो, नहीं, दिस लेंथ हैज बीन कैलकुलेटेड, ठीक है, ये लेंथ जो है हम लोग डिटरमाइन किए हैं। क्या हुआ कि हम एक आदमी को भेज दिए सूरज पे फीता लेके, और दूसरा आदमी यहाँ अर्थ पटना में था। तो जब हम फीता से नापे हैं कि कितना देर दूरी है अर्थ का, तो पता चला कितना है, इतना है। ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो आगे के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि फीता से नापने वाला दूरी हम तो नाप लेंगे, लेकिन जो चीज फीता से नहीं नापा जा सकता उसको कैसे नापेंगे, वो चीज हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो ये कभी मत बोलना कि सर बताए थे ना कि एक आदमी पटना में फीता लेके था और दूसरा आदमी जो है हवाई जहाज से उड़ के सन के पास गया, हाँ, तब नापा कि सन से अर्थ का दूरी जो है 1 astronomical unit है। पता है उसको कितना टाइम लगेगा यदि एक आदमी पटना से सिर्फ जाए, फीता लेके नहीं जाए, अर्थ के सन के पास जाए, सन के पास जाए, इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? कम से कम 700 साल से ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया? हम्म। तो कम से कम 700 साल तो हम बोल रहे हैं, यदि तुम इसको निकालो कि इतना मीटर को जाने में कितना टाइम लगेगा। चलो ये सब बात तो फालतू का बात बाद में किया जाएगा जब टाइम रहेगा तो। चलो लाइट ईयर का बात करते हैं। लाइट ईयर ये भी एक तरह का डिस्टेंस है। लाइट ईयर को ये मत समझना ईयर है तो ये टाइम है, ये क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है। चलो लिखो 1 लाइट ईयर, चलो कॉपी में लिखो 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर is the distance traveled by light in vacuum in 1 year। बोलो, समझ में आया? देखो, कभी तुम लोग सिनेमा देखने थिएटर में गई हो, सब गए हो ना मूवी देखने? तो मूवी देखने गई हो तो अच्छा, तुम लोग के पास कभी लेजर लाइट देखी हो? लेजर लाइट जिसका यहाँ यहाँ पे स्विच प्रेस करने पे इसे लाइट निकलता है। हाँ, तो इस लाइट को कभी किसी वॉल पे या किसी जगह पे मार लगा के देखी हो?
तो जैसे स्विच दबाती हो वैसे यहाँ पे एक लाइट बन जाता है। हम्म। तो जैसे ही तुम स्विच यहाँ प्रेस की, है ना, जैसे ही स्विच यहाँ प्रेस की तो लाइट निकला और लाइट चल के गया, है ना। बोलो। हाँ, तो लाइट को जाने में तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लाइट क्या चलता है क्या? चलता है, यस। नो सर, नहीं। लाइट एक्चुअली मूव करता है। यहाँ से जैसे तुम यहाँ से टॉर्च जलाती हो, तो यहाँ तक पहुंचने में, इस वॉल तक पहुंचने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। कितना लगता है? थोड़ा टाइम लगता है, समझे। और लाइट का जो स्पीड होता है वो 1 सेकेंड में ये लाइट पता है कितना चलता है? ये लाइट 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ चलता है। ये बात किसको किसको पता था? ये बात किसी को पता था क्या कि लाइट जो चलता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो 1 सेकेंड में 303 × 10⁸ चल सकता है। ये बात सबको पता था? चलो। सो द स्पीड ऑफ द लाइट इज कितना? स्पीड, लाइट का स्पीड कितना होता है? ये होता है 3 × 10⁸ 1 सेकेंड में। ये जो लिखा जाता है ना पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये लाइट 3 × 10⁸ चल सकता है। बोलो। तो ये बताओ कि यदि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ पर सेकेंड है, तो ये लाइट 1 साल में कितना चलेगा? 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता? बताओ। क्यों नहीं बता सकता? बहुत अमाउंट हो जाएगा, तो बहुत का कुछ तो वैल्यू होगा ना। बहुत का कुछ तो वैल्यू होगा ना। कितना होगा? तो देखो, 1 सेकेंड में कितना दूर चला? एक 1 सेकेंड में, चलो सब सब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से सुनो। लाइट जो है 1 सेकेंड में कितना मीटर चला? बताओ। वेरी गुड। 1 सेकेंड में लाइट इतना दूर चला, तो 10 सेकेंड में कितना चलेगा? 10 सेकेंड में ये लाइट कितना चलेगा? बहुत बढ़िया, 10 × 3 × 10⁸ 8 मीटर। इसका मतलब क्या कि यदि 10 सेकेंड है तो 10 को मल्टीप्लाई कर दिया गया इससे, है ना। तो ये बताओ कि n सेकेंड में कितना चलेगा, या x सेकेंड, जो कि हमको नहीं पता है, x सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चलेगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। इतना टाइम लोगे तो कैसे होगा? 3x। बहुत बढ़िया। चलो, सबको समझ में इसका मतलब कि आ रहा है। अब देखो, 1 साल में कितना दिन होता है? 1 साल में कितना दिन होता है? लवली, लवली बताओ। 365 दिन होता है, सबको पता है ये बात। एक दिन में कितना घंटा? 24 आवर्स, वेरी गुड। एक 24 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट? और 1 मिनट में कितना सेकंड? देखो, इतना सेकंड होता है। कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो। 1 साल में 365 दिन गुना 24 घंटा गुना 60 मिनट गुना 60 सेकंड, यानी कि टोटल इतना सेकंड होता है एक साल में। 1 साल में कितना सेकंड होता है? इतना सेकंड होता है। अब इतना सेकंड को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो हमको निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? तब तो मैथमेटिकली पॉसिबल है कि नहीं?
तो हम लिख सकते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 गुना 10⁸ गुना कितना सेकंड, एक साल में कितना दिन, 365 दिन, कितने एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, एक घंटा में कितना मिनट, और एक मिनट में कितना सेकंड। तो ये हो जाएगा कितना, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। अब एक बात पूछे तुमसे, बताओ कि लाइट ईयर, एक लाइट ईयर ज्यादा होता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ज्यादा होता है? एक लाइट ईयर ज्यादा होता है, क्योंकि ये 10⁻15 मीटर होता है। चलो अब चलो, कौन पूछ रहा था? रेशो पूछो, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रही थी? नहीं, लाइट ईयर क्या है, जिस तरह से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर होता है ना, इस तरह के डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, है ना, हेक्टोमीटर में, इसमें मेजर करते हैं। उसी तरह से डिस्टेंस, जो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, जैसे सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस, सन से स्टार के बीच का डिस्टेंस, अर्थ से स्टार के बीच का डिस्टेंस, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, ये सब यूनिट यूज करते हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा कि लाइट ईयर, क्वेश्चन चलो आ जाएगा, मान लीजिए एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, तो इसमें घबराने वाला बात नहीं है। ठीक है, बहुत लोग से गलती हो जाता है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ऐसे लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो। सही सही बताओ, सबको समझ में आ रहा है क्लास की नहीं आ रहा? पक्का? चलो, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज द, स्क्रीन भी दिख रहा है ना सबको, इज द यूनिट ऑफ ए, टाइम, बी, डिस्टेंस, सी, स्पीड, डी, क्या लिखे इसको, केजी या मास। चलो, ये टेस्ट का एक क्वेश्चन रहेगा, पहले ही बता दिया। बताओ, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? जो लोग क्लास किया उसको फायदा हो जाएगा, जो नहीं क्लास किया उसको नुकसान हो जाएगा। बताओ, लाइट ईयर इज द, बी। और कोई? हाँ। कौन बोल रहा है टाइम? टाइम, टाइम कौन बोला? रीशु टाइम क्यों होगा? अरे अभी तो बात करें ना, देखो यहाँ लाइट ईयर, यहाँ लाइट ईयर है, और यहाँ क्या, मीटर, मीटर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। तुम तो ऐसा ऐसा गलती करके चली आओगी एग्जाम में, तो कैसे होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस, करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस। ओके, चलो आगे बढ़े। क्या रिपीट करें? लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस होता है। ये लाइट ईयर होता है एक साल में कितना दूरी तय किया रोशनी, यानी लाइट जो है एक साल में कितना दूर गया, जितना दूर गया उतना दूर वो डिस्टेंस होगा।
उसी तरह से एक साल में, हाँ हाँ, एक साल में कितना दूरी तय किया। आगे बढ़े। चलो, नया चीज शुरू किया जाए। बोलो। हम्म हम्म हम्म। देखो, कभी भी डिस्टेंस को करोड़, अरब, खरब, इस सब में नहीं बोलते हैं, ठीक है। कभी नहीं। इसको हमेशा 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁵ 10⁻⁶ इसमें बोलते हैं। आया समझ में। कभी भी करोड़ और खरब लाख करोगे ना तो वो सीधा क्वेश्चन को, तुम्हारे आंसर को काट देगा एग्जामिनर, जब कॉपी चेक करता है तो। अच्छा, वो तुम्हारा जब जब हम लिखते हैं तो ब्लैक स्क्रीन ज्यादा अच्छा है या ये व्हाइट स्क्रीन ज्यादा अच्छा है, देखो तो कौन सा स्क्रीन पे तुम लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो। चलो, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा लेंथ के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि हम बात किए ना कि बड़ा से बड़ा डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो कोई बोला कि पटना से केरल, तो कोई बोला कहलगांव से यहाँ, तो कोई बोला पटना से, पूर्णिया से पटना, दिल्ली, ये सब है ना। चलो, लेंथ, है ना। अब एक और बात बताओ कि छोटा से छोटा क्या डिस्टेंस हो सकता है। हम्म छोटा से छोटा क्या डिस्टेंस हो सकता है। और कोई बोलो। ठीक है। तो छोटा से छोटा डिस्टेंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इतना छोटा होता है, मॉलिक्यूल्स इतना छोटा होता है जिसको कि हम आंख से देख भी नहीं सकते हैं। तुम लोग देखो, अपना नजर उठा के हवा दिख रहा है क्या। इस हवा में कितना पार्टिकल्स है, तुमको आइडिया है। इस हवा में कितना पार्टिकल्स उड़ रहा है, हवा में है, वो तुमको आइडिया है। कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो तो जो छोटा डिस्टेंस होता है वो इतना छोटा होता है कि वो हमको दिखता भी नहीं है। यदि बीच में हवा में इतना पार्टिकल्स होता तो तुम्हारे नजर के सामने जो स्क्रीन है वो दिखता, बीच में खाली धूल, कण, कीटाणु, बैक्टीरिया, ये नजर आता। यानी कि वो सब हमको दिखता भी नहीं है, इतना छोटा होता है ना, उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। तो तो उसको नापने के लिए जो चीज तुमको दिख नहीं रहा है उसको बोलेंगे कि बताओ, जो हवा में जो पार्टिकल उड़ रहा है वो उस पार्टिकल का डायामीटर कितना है। मान लिया हवा में ये पार्टिकल उड़ रहा है ना। इसका डायामीटर कितना है, ये कितना चौड़ाई है, इसका लेंथ कितना है, इसका डायामीटर कितना है। हम्म तो कैसे नापोगे, स्केल से नापोगे क्या इसको। तो कैसे नापोगे बताओ। देखो, यही चीज है लेंथ। लेंथ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंथ। हाउ कैन वी डिफाइन द लेंथ, है ना। लेंथ इज द डिस्टेंस
between two points. लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यदि तुमसे पूछे कि बताओ लेंथ का क्या डेफिनेशन है, कैसे परिभाषा दोगी, तो क्या बोलोगी? लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है दो दो पॉइंट के बीच का दूरी, दो पॉइंट का बीच का दूरी। यदि ये पूर्णिया है और ये पटना है, तो ये दो दो, दो दूर बीच पॉइंट ही ना है। इन दोनों पॉइंट के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे। या नहीं तो एक कॉपी का लाइन लेंथ मेजर करना है, एक ये पॉइंट है कि ये पॉइंट, इन दोनों बीच का दूरी जो होगा वही तो लेंथ होगा ना। तो लेंथ को कैसे डिफाइन करोगी? द लेंथ इज द लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, कितने लोग हो क्लास में? 8 लोग। जो लोग सीरियस होंगे वही लोग क्लास में रहेंगे, और जिन लोगों को लग रहा है कि वो ये क्लास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, वो लोग देखो, जब भी हम तुम लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं फिजिक्स पढ़ाने का, तो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। तुम लोग को फिजिक्स पढ़ाने के लिए जितना हो सके, जितना कंटेंट हो सके, उतना कंटेंट हम आप लोगों को देंगे। तो जो लोग क्लास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ये ऑनलाइन क्लास क्या है, कैसे है, हम तो जानते भी नहीं है कौन टीचर है, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो जो लोग क्लास कर रहे हैं, 8 लोग, जो भी लोग हैं, जो सीरियस लोग हैं, यदि वो लोग क्लास रेगुलरली करेगा, 10 दिन 15 दिन क्लास करेगा, तो वो लोग खुद एक्सपीरियंस करेगा कि फिजिक्स में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज हो रहा है। ठीक है? और यदि आज कुछ नया चीज सीखे हो, इसका मतलब है कि तुम कुछ सीख रहे हो, है ना? चलो, तो लेंथ का बात करते हैं। व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच की दूरी को लेंथ कहते हैं। अब इस लेंथ को नापने का क्या तरीका है? दूरी क्या हो सकता है? दो पॉइंट क्या हो सकता है? एक पॉइंट हो गया पूर्णिया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? पटना। ये भी तो दो पॉइंट है। ठीक है? एक पॉइंट हो गया अर्थ, दूसरा पॉइंट हो गया स्टार। ये भी तो दूरी है। दोनों में क्या अंतर है? एक है पटना, दूसरा पूर्णिया, दो पॉइंट। एक है अर्थ, दूसरा स्टार। और तीसरा एक मॉलिक्यूल है, इसका साइज, मॉलिक्यूल का साइज। बोलो तीनों में क्या डिफरेंस है? पहला डिस्टेंस है पूर्णिया से पटना, दूसरा डिस्टेंस है अर्थ से स्टार, और तीसरा डिस्टेंस है कोई मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा। तीनों में क्या डिफरेंस है? किसको तुम नाप सकती हो? किसको नाप सकते हो? इजी पूर्णिया से पटना है, वेरी गुड। It is easy to determine, or it is easy to measure the distance between Purnia to Patna. It is very easy to find it out, but it will be very difficult to find the distance between Earth and star, and the distance between Earth and star and the size of a molecule. It is very difficult to find it out. तो कैसे निकालेंगे? चलो बात करते हैं। तो कोई भी डिस्टेंस मेजर करने का दो तरीका होता है। कितना तरीका होता है? दो तरीका। तो लिख लो कॉपी में, देयर आर टू मेथड्स, देयर आर, राइट इट डाउन, देयर आर टू मेथड्स of measuring length. Number one is direct method,
and number B is indirect method. चलो, पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड. So we will start with डायरेक्ट मेथड. क्या स्क्रीन दिख रहा है सबको? आवाज साफ साफ आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलो, सो व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. लेंथ को नापने का दो तरीका, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, है ना? डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, कौन बताएगा? डायरेक्ट मेथड होता है, सुनो, डायरेक्ट मेथड होता है जब हम दोनों पॉइंट को, दो डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट का दूरी है, यदि हम किसी तरह दोनों पॉइंट तक पहुंच सकते हैं तो, या अप्रोच में होता है, अपने अप्रोच में होता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो दूरी नापा जा सकता है वो कैसे नापा जा सकता है? डायरेक्ट मेथड से, है ना? इफ वी आर एबल टू रीच बोथ पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. यदि रीच का मतलब समझ आ रहा है ना? यदि आप दोनों पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, यदि आपका जो भी स्केल है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? डायरेक्ट मेथड से हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, है ना? और यदि हम दोनों पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, किसी एक पॉइंट तक पहुंचे, ए तक पहुंचे और बी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका दूरी निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो अब डिफाइन कर सकते हो इंग्लिश में, हिंदी में हम बता दिए कि व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड. व्हेन वी रीच, डायरेक्ट मेथड में लिखना कि व्हेन वी रीच बोथ एंड्स ऑफ लेंथ to be measured, then we apply direct method to measure that length. For example, the length of a board, the length of a pen, the length of a road, the length of this, the length of that, the height of a man, the height of a woman, the length of a hair, कुछ भी, anything that can be measured with a scale or meter or anything. Okay, so that length is called a direct method. What is indirect method? यदि हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहेंगे, यदि हम दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट तक पहुंचते हैं और दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस तरह के दूरी को तय करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड. एंड इफ यू राइट द डेफिनेशन इन इंग्लिश, वी कैन से व्हेन वी कैन नॉट रीच बोथ एंड्स ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड, then we apply indirect method to measure that length. That for example, what is the example? Can you tell me the example of indirect method? hmm. Distance between stars and earth, distance between stars, distance between depth of sea. यदि समुद्र है, ये समुद्र है, ये सी है ना, दिस सी, इसका डेप्थ क्या होगा, ये सब निकालने के लिए क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड का. चलो डेफिनेशन लिखे या छोड़ दें? डेफिनेशन लिखना पड़ेगा क्या? नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगा. इनडायरेक्ट मेथड. अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? तो डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में जब हम दोनों पॉइंट तक पहुंच सकते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड निकाल सकते. जब किसी भी डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को हमको निकालना है, जिस लेंथ को निकालना है, यदि उसके दोनों एंड तक तुम पहुंच सकती हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड से. यदि नहीं पहुंच सकेंगे तो इनडायरेक्ट मेथड से. ठीक है.
चलो आगे बढ़े। अच्छा, व्हाइट स्क्रीन ठीक है या ब्लैक स्क्रीन ठीक था? दोनों में ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अच्छा, क्लासरूम वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑफलाइन क्लास वाला फीलिंग आ रहा है कि ऑनलाइन क्लास वाला फीलिंग आ रहा है? दोनों आ रहा है। ऑफलाइन वाला तो फीलिंग नहीं आ सकता है। बहुत जल्दी जो लोग जो पूर्णिया के हैं, जो लोग पूर्णिया के से क्लास कर रहे हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन मोड में क्लास लें। लेकिन जो लोग बाहर के हैं, जो लोग पूर्णिया से बाहर के हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन मोड कंटिन्यू रहेगा, है ना। जो क्लास चलेगा उसी में हम लोग ऑनलाइन भी इसको ये करेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय इंस्ट्रूमेंट इन डायरेक्ट मेथड। अच्छा, सबके पास अभी स्केल है? अभी करेंटली सबके पास स्केल हो जाएगा? जिस स्केल हाँ, सब अपना अपना स्केल निकालो। सब अपना अपना स्केल निकालो। अपने पास है, यदि इधर उधर है तो 1 मिनट का टाइम है, खोज खाज के निकाल के फिर आके अपनी जगह पे बैठ जाओ। तब तक हम कुछ कुछ लिख रहे हैं। सबके पास हो गया? लेके ही बैठे थे क्या तुम लोग? सबके पास है? वाह, वाह। सब स्केल लेके क्यों बैठा था? अच्छा, वाह। चलो, सबसे पहले तुम्हारे पास जो स्केल है उसका बात करते हैं, है ना। उससे जो जो लेंथ मेजर करेंगे वो डायरेक्ट मेथड से यूज करेंगे या इनडायरेक्ट मेथड से? डायरेक्ट मेथड से, चलो। उससे कुछ मेजर करके दिखाओ तो। अपने पेन का लेंथ मेजर करो। सब अपने अपना पेन का लेंथ मेजर करके बताओ। अच्छा, क्या क्या आ रहा है? मीटर स्केल हम पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है मीटर स्केल, है ना। हमको पर्सनली ब्लैक स्क्रीन पे लिखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस पे जो भी ये जो येलो कलर है या रेड कलर है उसका ब्राइटनेस बहुत अच्छा रहता है, उसका विजिबिलिटी बहुत सुंदर रहता है। हमको इसलिए ब्लैक स्क्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट कल से जो भी क्लास होगा वो ब्लैक स्क्रीन पर ही होगा। हो गया क्या? अच्छा, थोड़ा देर में पूछेंगे तुमसे, तो तुम्हारा बताओ सबके कलम का लेंथ क्या है। अभी मत बताओ, अभी हमको अपना काम कर लेने दो।
ठीक है, चलो। सबके पास स्केल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे सिंपली आप सबके पास अवेलेबल होता है ना। चलो, यदि यहाँ से जीरो है, यदि ये जीरो है, यदि ये जीरो है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ कितना मिल निकला, सबके पेन का लेंथ कितना निकला? 14 सेंटीमीटर, सबका 14 सेंटीमीटर। चलो, है ना, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि पेन का अप्रोक्सीमेट लेंथ कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। एक बात बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ये बात सबको पता है क्या? यदि नहीं पता है तो ये बात एकदम आज गीता मतलब एकदम मेमोराइज कर लो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। चलो, रेशियो इज करेक्ट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये रिलेशन आप लोगों को अब फिजिक्स में बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि 0 से 1 या 1 से 2 के बीच में कितना इस तरह का छोटा छोटा आपका लाइनिंग खींचा हुआ है? हम एक एक करके पूछ रहे हैं। पायल, आपके स्केल में कितना लाइनिंग है बीच में, 1 और 2 के बीच में? 1 2 3 4 या 5 या 9, कितना? कौन कौन है क्लास में? शैलिजा, पीयूष, ऋषु, लवली, और कौन है क्लास में? निशा, निशा, लक्ष्मी। चलो लक्ष्मी बताओ, कितना स्केल में लाइनिंग है? दो दो पॉइंट के बीच में कितना लाइन है, देख के बताओ। नहीं दिख रहा? 9, 10, किसका 10 है? गिनो इसको, ये छोटा छोटा लाइन, इसको गिनो। 1 2 3 4। 9, सबका 9 है, सबका 9 है। किसी का 9 से ज्यादा या 9 से कम? 4 है। चलो, तो यानी कि यहाँ पे दो तरह का स्केल हमको दिखा, 10 लोगों के बीच में दो तरह का स्केल दिख गया। एक है जिसका की डिस्टेंस कितना है, 4 है, और दूसरा किसका कितना है, 10 है, मैं 9 है, 9 है। तो देखो, एक बात देखो, यही है ना। ये रहा, और कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, जिसका 9 है, और जिसका 4 है वो बीच में। आवाज आ रही है क्या? चलो, जिसका 4 है, 1 2 3 4। सबसे पहले बताओ कि कितना गैप मिला, ये कितना गैप मिला? 1 गैप, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
है ना। समझो स्केल को, समझो पहले। स्केल में क्या है, जिसका कि बीच में 9 छोटा छोटा लाइन है ना। बीच में क्या है, 9 छोटा छोटा लाइन है। और जिसके स्केल में 4 छोटा छोटा लाइन है बीच में, है ना। तो ये कितना गैप देगा, 1 2 3 4 5। बोलो बात समझ में आ रहा है। ये स्केल, ये सबके पास स्केल है। लक्ष्मी के पास है, लवली के पास है, ऋषु के पास है, और ये पीयूष के पास है। ठीक है। ये सब स्केल दोनों के पास है। तो स्केल में क्या गैप आया, 1 2 3 10 गैप आया, और यहाँ पे 5 गैप आया। ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है। तो हमको ये बताओ कि ये दूरी कितना होगा। ये पूरा दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक, 1 सेंटीमीटर का दूरी है। तो ये बताओ कि ये कितना होगा, ये छोटा सा गैप कितना होगा। ये होगा 1/10 सेंटीमीटर, है ना। दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। बोलो यस। और ये डिस्टेंस कितना होगा, पीयूष के स्केल का डिस्टेंस कितना होगा। ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, 1 सेंट 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 सेंटीमीटर। बात आया समझ में। हम्म, तो ये 1/5 सेंटीमीटर कितना हो गया, ये हो गया 2 मिलीमीटर। और ये हो गया 1 मिलीमीटर। यानी कि मार्केट में दो तरह का स्केल है। एक जिसका कि सबसे छोटा दूरी 1 मिलीमीटर का है, और दूसरा जो है जिसका सबसे छोटा दूरी 2 मिलीमीटर का है। तो ये बताओ, जो स्केल आप लोग के पास है, शैलिजा और ऋषु और जो लोग हैं जिसके पास 10-10 सेक्शन बटा हुआ है, वो छोटा से छोटा क्या नाप सकते हैं, इस स्केल से सबसे छोटा दूरी क्या नाप सकते हैं। 1 मिलीमीटर, वेरी गुड। इससे सबसे छोटा दूरी क्या नाप सकते हैं, 1 मिलीमीटर। इसको कहते हैं लिस्ट काउंट। इसको क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट, है ना। नहीं आया समझ में। हाँ। तो बात करते करते एक नया वर्ड का हम लोग के पास आ गया, लिस्ट काउंट। तो यदि हम आज के बाद से लिस्ट काउंट का मतलब पूछे तो तुम लोग बता दोगे क्या। आज के बाद से हम कभी भी क्लास में पूछे कि बताओ लिस्ट काउंट क्या होता है, तो कौन अपने तरीके से सब बताओ तो, एक एक करके, व्हाट इज लिस्ट काउंट। हम्म। बोलो शैलिजा, बोलो शैलिजा, बोलो। स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और कोई बोलो, लवली। The smallest distance that can be measured by the scale is called the least count, not scale, by any instrument. By any instrument, the smallest distance, the smallest ये क्या कहते हैं, कुछ स्मॉलेस्ट मास, सपोज, चलो एक और देखते हैं। यहाँ पे बताओ, ये क्या है, सर्किल है, चलो अच्छी बात है। हम्म।
चलो, ये एक्चुअली तराजू है। क्या है? तराजू, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेइंग मशीन। ठीक है। ये वेइंग मशीन क्या है कि तुम्हारा क्या मेजर करता है? तराजू क्या मेजर करता है? वेट या मास, वजन मेजर करता है। ये है 10 ग्राम, ये है 20 ग्राम, और ये है 30 ग्राम। उसी तरह से ये क्या है? 40 ग्राम, और ये 50 ग्राम, और ये 0 ग्राम। ठीक है। और यहाँ से एक एरो बना हुआ है। ये है एरो। हम्म। ठीक है। और इसके बीच में कितना सेक्शन बना हुआ है? कितना छोटा छोटा लाइन है? 1, 2, 3, 4। तो ये बताओ, ये तराजू कितना, दिस इज इन ग्राम, ऑब्वियसली दिस इज इन ग्राम। ये जो वेइंग मशीन है, ये मिनिमम कितना ग्राम का सामान को नाप सकता है? मिनिमम, विद मैक्सिमम। ये तो मैक्सिमम है, इसके बाद तो जाएगा ही नहीं। मिनिमम मैक्सिमम के बीच में अंतर समझो। मिनी मैक्सिमम है मतलब कि ज्यादा से ज्यादा। अब मान लो कि जो जिस तराजू से तुम आलू नापती हो, उस तराजू पे यदि हम बोले एक ट्रक को नापो, तो नाप दोगी क्या? नहीं ना। हम बोलेंगे जिस तराजू पे तुम आलू नापती हो, उसी पे ट्रक का वजन बताओ कि कितना होगा, तो बता दोगी? तब तो तुमको हेडलाइट, शीशा, पैडल, एक्सेलरेटर सब तोड़ तोड़ के नापना पड़ेगा, है ना। चलो, ऐसा ऐसा नहीं बोलते। देखो, 50 ग्राम जो है इसका मैक्सिमम वजन है। ये वेइंग मशीन मैक्सिमम कितना वजन बता सकता है? 50 ग्राम। मिनिमम कितना बताएगा? कितना? 1 ग्राम। कौन बोल रहा है 1 ग्राम? रेशु 1 ग्राम। कैसे 1 ग्राम? देखो, यहाँ पे कितना सेक्शन बटा हुआ है? 1, 2, 3, 4। यानी कि यदि यहाँ से यहाँ तक 10 ग्राम है, तो ये छोटा सा यूनिट कितना होगा? ये छोटा सा यूनिट कितना होगा? कितना भाग में बट रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 10 ग्राम को 5 भाग में बांट दो, कितना होगा? 2। तो ये तराजू मिनिमम कितना ग्राम दिखा सकता है? मिनिमम कितना ग्राम नाप सकता है? तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? तो क्या लिस्ट काउंट सिर्फ स्केल में होता है? तो जो अभी डेफिनेशन शैलेजा कही, डेफिनेशन में कि द लिस्ट काउंट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बाय अ स्केल, क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा तो कि लिस्ट काउंट हमेशा डिस्टेंस होता है? नहीं। लिस्ट काउंट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट measurement by an instrument is called list count. The smallest measurement by an instrument, instrument क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है स्केल। यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्या है? वेइंग, वेटिंग नहीं, वेइंग मशीन इसको कहते हैं, वेइंग मशीन। तो चलो, यहाँ पे है तुम्हारा वेइंग मशीन, जिसका कि लिस्ट काउंट है 1 ग्राम। यहाँ पे स्केल है जिसका लिस्ट काउंट है कितना? 1 मिलीमीटर, और 1/10 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर। यू कैन से एनीथिंग। 1 मिलीमीटर, और 1/10 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे है क्या? 2 मिलीमीटर, और 1/5 सेंटीमीटर, और क्या हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। बोलो, बात समझ में आया?
चलो, तो आज 8:45 हो गया, आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाए। ठीक है, तो ये बोलो कि ठीक लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है क्या सबको? इससे इससे स्लो जाया जा सकता है, इतना स्लो जा रहे हैं हम, और एक डिटेल में एक एक चीज बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा। इस पर बेस्ट एक टेस्ट लिया जाएगा, या तो आज हम टेस्ट शेड्यूल करेंगे, नहीं तो कल करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो क्लास एंड किया जाए। ओके, बाय बाय, गुड बाय।